नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्ट्रेटजी पर। फ्रेंड्स, आज मैं जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर पर डिस्कशन करूंगा। इसमें जो है एक किसी मित्र ने इस करंट अफेयर को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि सर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए करंट अफेयर का। तो मैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग जितने भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से ज़्यादा आयोग क्वेश्चन बनाता है, मैं वो टॉपिक्स के आपको बताऊंगा और आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मतलब मैं जो भी इसमें बताऊंगा वो आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि बस दो तीन उसके मतलब करंट अफेयर में जो भी टॉपिक्स होता है, जैसे महत्वपूर्ण दिवस हो गया, तो उसमें दिवस में आपको जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आज तक यूपी विशेष आयोग ने कराए हुए हैं, उसका आपको जो है उसका केवल उसका दिन का दिवस भी पता होना चाहिए कि वो उस दिन जो है कौन सा दिन मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। और साथ ही उसकी थीम भी पता होना चाहिए। तो दिवस के साथ साथ क्या आपको पता रखना थीम, जैसे 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 22 मई को आपका बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं मतलब और एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि अब आपका मंथ में 30 दिन जो है आपका जो है कोई ना कोई दिवस होता ही होता है। तो वो आप मत तैयार करिए कि पूरा शुरू से उठाया और अंत तक तैयार कर डाला। ये काम आप मत करिए, क्योंकि इस तरह करेंगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा फ्रेंड्स, और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पढ़ना तो है, बट किस तरीके से पढ़ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको दिवस, जहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे ही आएंगे। दिवस आपको तैयार करना है, साथ ही में क्या पढ़ना है, उसका थीम। तो ये आप खुद करेंगे कि कौन कौन सा दिवस इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आया हुआ है। ये अगर आपने पीसीएस के पेपर किए होंगे आयोग के, तो आप समझ गए होंगे। तो जो भी आप यूट्यूब पे भी अगर डालेंगे कि इम्पोर्टेंट डेज एंड उसकी थीम जो है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। या कुछ अभी नया कोई दिवस घोषित किया गया हो, कोई कुछ नया जैसे घोषित किया जाता है, जैसे विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को घोषित किया गया है, उसी तरीके से अभी जैसे संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो जो नए दिवस घोषित किए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। भले वो कभी आया नहीं है, बट वो नया जो होता है वो नया करंट अफेयर में न्यूज़ के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे भाला फेंक दिवस के रूप में अभी नया घोषित किया गया था, जब अभी पिछले पेरिस ओलंपिक उसमें ओलंपिक में, तो जो है आयोग ने जो है यहाँ से क्वेश्चन बना दिया था, क्योंकि अभी हाल ही में घोषित किया गया था, ठीक है। तो जो भी नया क्वेश्चन बनता मतलब कि नया दिवस के रूप में घोषित किया गया है, उसको आप तैयार करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट हैं, वो कौन से दिवस इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। ये आप आयोग के पेपर से देखेंगे कौन कौन सा ज़्यादा पूछता है। साथ ही में जो है आप अन्य जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी आप तैयार करेंगे। सभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आप दिवस ही तैयार करते रह जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मैंने ये बता दिया, दिवस और थीम। तो ये एक एक क्वेश्चन दिवस पे रहता है और एक आध दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थीम पे रहता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स से, खेल से, ठीक है, स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में जो है आपको क्या तैयार करना है, इसमें जो है सबसे पहले तो आपको स्पोर्ट की कई कैटेगरीज हैं, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो टेनिस फ्रेंड्स। वो टेनिस का जो भी आपका ग्रैंड स्लैम होता है वो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रैंड स्लैम जरूर आपको तैयार होना चाहिए। टेनिस का जो चारों होता है, कौन जीता कौन हारा, साथ ही में उसका जो भी व्यक्ति जीतता या हारता है उसका कंट्री कौन सा है, ये भी पूछता है, ठीक है। ये आप 4 से 5 चीज़ अच्छे से तैयार करेंगे। या टेनिस के जो भी ग्रैंड स्लैम अभी तक हुए हैं, जो भी इस वर्ष में 2024 में और 23 में, कम से कम इतना तो तैयार करके रखिए। उसके पीछे का नहीं पूछेगा, 23 और 24 का एटलीस्ट तैयार करके रखेंगे, ठीक है। टेनिस का हो गया। साथ ही में हॉकी में आप तैयार करेंगे। जो भी हॉकी की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे अभी मान लीजिए पेरिस ओलंपिक हुआ। पेरिस भी तो अभी जो भी हुआ है तो गेम ही तो है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि हॉकी में भारत ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज पाया है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज पाया है, ये आप याद रखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन। साथ ही फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक, ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आना है 100%। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट पढ़ना है। सभी का नहीं पढ़ना, भारत का जो भारत से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जैसे कौन ध्वजवाहक था, इसकी थीम क्या थी पेरिस की, ठीक है, समापन समारोह में कौन प्रमुख था, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, कितने भारत ने मेडल प्राप्त किए, कितने ब्रॉन्ज प्राप्त किए हैं, ठीक है, कौन किस क्षेत्र में प्राप्त किया है, किस राज्य का व्यक्ति था, ठीक है। इस टाइप के जितने भी पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही में 3 सबसे ज़्यादा वो सबसे शीर्ष क्रम पे कौन है, भारत की रैंकिंग क्या थी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे पेरिस से,
पेरिस ओलंपिक से। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से, अब खुद सोच लीजिए कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करके आपको तैयार करना है। केवल ऐसे ही वो गधे की चाल नहीं चलनी कि बस चलते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं समझ में आ रहा है कि बस, मतलब क्योंकि बहुत करंट अफेयर अथाह है, आप बहुत पढ़ेंगे तैयार ही नहीं होगा कभी, इस वजह से सब्जेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह की क्रिकेट में, तो अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट में जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हों या जो भी अवार्ड दिए गए हैं अभी क्रिकेट में, ठीक है, वो सब आप जो है तैयार करेंगे। सारा नहीं पूछता, उसमें दो तीन पूछता है, वो आप अच्छे से क्रिकेट का तैयार करेंगे। हॉकी में और भी जैसे एशिया हॉकी प्रतियोगिता होती है, अजलन शाह कप होता है, और टेनिस में कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे विजय हजारे वो सॉरी क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, दलीप ट्रॉफी हो गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से खेल में पूछेंगे। उसके अतिरिक्त इसमें और क्या पूछता है, इसमें जो है कौन सा जो खेल प्रतिस्पर्धा होती है वो कब कहाँ आयोजित की जाएगी। जैसे कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा 2024 में, या 2028 का पेरिस ओलंपिक कहाँ होगा, या 2026 का जो है जो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। या 2000 जो है मतलब कि 28 में जो है 28 में जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप तैयार करेंगे। ये स्पोर्ट में इतने टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या कोई भी अवार्ड जो दिया जाता है वो भी यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है खेल जगत हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गया। उसके बाद जो और एक टॉपिक है वो है पुरस्कार। कौन सा टॉपिक है? पुरस्कार से संबंधित। तो इसमें जो है अवार्ड में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। अवार्ड तो बहुत दिए जाते हैं, कम से कम 50-60 अवार्ड आप देखेंगे, आपकी जो भी मैगजीन आप पढ़ेंगे वहाँ उसमें जो है 50-60 अवार्ड रहेंगे ही रहेंगे। आपको सब अच्छे से नहीं पढ़ना है, उसमें जो आयोग ज़्यादा पूछता है वही ज़्यादा पढ़ना है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय अवार्ड जो हो गया, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, और भी कई महत्वपूर्ण जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया, ठीक है, और भारत में जैसे और भी कई राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड उसमें से आप अगर छाटेंगे तो 25 से 30 निकलेंगे। बाकी कुछ जो है होते हैं उसको आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे। 25 से 30 जो इम्पोर्टेंट है वो हर बार आते हैं। ये आप खुद देखेंगे कि आपको खुद ये समझना होगा कौन सा इम्पोर्टेंट है, कैसे कौन ज़्यादा आता है। जब आपने अच्छे से यूपी पीसीएस का पेपर किया होगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये ज़्यादा पूछता है। इस टाइप से आपको पढ़ना है, पूरा नहीं एकदम उठाया और एक किनारे से वर्ड को ख़त्म कर दिया सब एकदम। हाँ पढ़ना सब है, क्योंकि क्या होगा कभी कभी होता है कि जो चीज़ें जैसे कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ आ जाते हैं, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो क्या पता वो भी सही कर पाएँ ऑप्शन देखने के बाद। तो आप जो है पढ़ेंगे सब, पर ज़्यादा टाइम उस पर देंगे जो आता है ज़्यादा, ठीक है। जो नहीं ज़्यादा आता उस पर ज़्यादा टाइम आप नहीं देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो अवार्ड से कम कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 1 से 2 क्वेश्चन अवार्ड से भी आ जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स समसामयिकी में चर्चित व्यक्ति से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया होगा, या तो कहीं किसी पहाड़ी पे बहुत ही वो ऊंचाई पे चढ़े होंगे, या कुछ और रिकॉर्ड या अंतरिक्ष में गए होंगे, मतलब कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो वहाँ पे चर्चित व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे, ये आप ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा चर्चित स्थल, कुछ कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा स्थल जहाँ बहुत बड़ी घटना हुई हो। जैसे अभी हाल ही में इथोपिया में भूस्खलन से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, अभी केरल में भी जो है वह भूस्खलन हुआ है। तो इस टाइप के जगह क्वेश्चन बना सकते हैं। या कहीं भूकंप से काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए हों, या कुछ और बड़ी घटना हुई हो, जैसे बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में जो है वहाँ पे वो सेना को मार दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को मारा गया है, 100 से 150 लोगों को मारा गया है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो चर्चित स्थल आपको खुद समझ जाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हिस्टोरिकल टाइप का कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके पहले उस टाइप की कुछ घटनाएँ हुई होंगी। कुछ हिस्टोरिकल घटनाएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या कहीं पे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल खुला हो, या कुछ कहीं पे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई हो, तो ये चर्चित स्थल में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। और एक क्वेश्चन निधन से भी आ जाता है, कभी कभी ज़्यादा नहीं आता, बट हाँ कभी कभी दे देता है। तो जैसे कोई नोबेल प्राइज़ विजेता हो गया, या कुछ किसी ने जैसे कि स्वामीनाथन अवार्ड जो अभी जिनके नाम पे दिया गया था, MS स्वामीनाथन के नाम पे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति के आपको पता प्रणेता माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं भारत के लिए या किसी वर्ल्ड के लिए, या इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय कोई व्यक्ति हो जिसका जो है विश्व में बहुत ज़्यादा योगदान रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पूछ लेता है कि इनका संबंध किससे है, क्षेत्र पूछेगा या उन्होंने क्या काम किया है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।
और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो सबसे ज़्यादा आता है वो है ऑपरेशन। ठीक है, महत्वपूर्ण सेनाओं के ऑपरेशन से क्वेश्चन, ऑपरेशन और अभियान, ऑपरेशन और अभियान। इसमें क्या होता है कि जैसे जो भारत भारत का पूछता है ज़्यादातर केसेस में, या बहुत बड़े जो कंट्रीज होती हैं उनका पूछता है, जैसे अमेरिका और जैसे रसिया और चाइना का कोई युद्ध अभ्यास हुआ हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, वरना जो है अदर कंट्रीज़ का कम पूछता है, बट भारत से संबंधित जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही युद्धाभ्यास के साथ साथ कहाँ पे हुआ है, उसके अतिरिक्त अगर कोई वहाँ पे भारत का कोई पोत गया हो महत्वपूर्ण, वो भी पूछता है कौन सा पोत गया था। मतलब सब में नहीं पूछता है, हाँ जैसे पता चला किसी में 4-5 है तो वो नहीं पूछेगा, जिसमें 1-2 गए होंगे वो पूछेगा, क्योंकि आयोग उसको भी पता है, आयोग को भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है आपको जो है ऑपरेशन अभियान हो गया, कमेटीज समितियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कौन से? समितियों से संबंधित क्वेश्चन, कमेटीज। तो समितियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपको एक जो भी भारत में राष्ट्र कमेटीज़ बनाई जाती हैं कि महत्वपूर्ण कमेटियाँ होती हैं उससे संबंधित कि ये कमेटी किससे संबंधित है, तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण बैठकें जो समिट होती है, सम्मेलन होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है समिट में आपको, और साथ में कहाँ पे हुआ, भारत से संबंधित सारी समिट आपको पता होनी चाहिए। साथ ही जो मेन होता है जैसे एससीओ हो गया, जी से ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए। थीम के साथ साथ कहाँ पे हुआ है ये पता होना चाहिए। ठीक, ये 2 चीज़ें आपको इस जो है सम्मेलन से आपको याद होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कुछ भारत के जैसे DRDO ने क्या किया है, इसरो ने अभी कौन सा मिसाइल, उसका कौन सा प्रक्षेपण था, कुछ हिस्टोरिकल होता है तभी पूछता है वो, या कुछ कुछ कहीं पे बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड कुछ इन्वेंशन हुआ हो तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड एक पुस्तकें, नवीन पुस्तकें, पुस्तकों से एक क्वेश्चन आता है हर बार। ये टॉपिक, ये जहाँ में जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने 100%। इन टॉपिक्स को आप स्पेशली तैयारी करेंगे। नवीन पुस्तकें आप कहीं से यूट्यूब से या जो भी मैगजीन पढ़ेंगे, आप पुस्तकें आपको सब पढ़ना है। इसमें जो है अभी जो नवीनतम पुस्तकें आई हुई हैं, ठीक है, नवीनतम पुस्तकें कहने का मतलब जैसे 7 से 8 महीने में, उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। खासकर कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की अगर पुस्तकें हो गई, जैसे कि रस्किन बॉन्ड की हो गई, ठीक है, तो इस टाइप की जो पुस्तकें होती हैं बहुत ज़्यादा पूछता है। जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, या किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी हो, जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई पुस्तक हो, या योगी जी के ऊपर कोई पुस्तक हो, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, या राष्ट्रपति के ऊपर कोई पुस्तक हो, कोई फेमस पर्सनालिटी होती है तो उसके ऊपर पुस्तक पूछा जाता है कि इसने किसने लिखी, या पुस्तक किसके नाम पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पुस्तकों से बन जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पुस्तकों से एक क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, बार बार 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जो है आर्थिकी से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक में आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इसको जरूर पढ़ेंगे आज। 4 से 5 4 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर में इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसमें आपको यूपी का भी बजट ऐड करना है। ठीक है, यूपी का बजट आपको भी पढ़ना है, यूपी का बजट साथ साथ भारत का बजट, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये भी करंट अफेयर में आएगा, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑपरेशन मैंने बता ही दिया है, और अभियान भी मैंने बता दिया है, खेल पुरस्कार अवार्ड बता दिया है। साथ ही में भारत का अभी नवीनतम किसी देश के साथ कोई भी समझौता हुआ, या किसी भी जैसे प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की जो दौरा होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी। ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे, कहाँ गए हैं प्रधानमंत्री अभी अपने प्रथम कार्यकाल में, वो सॉरी जो भी अभी फर्स्ट उन्होंने यात्रा की वो कहाँ सबसे पहले किस देश में गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं। या राष्ट्रपति जी ने भी कई कुछ देशों की यात्रा की है, तो किस देश में गए, उनका क्रम क्या था, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित आ जा रहा है, जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय कोई घटना घटित हुई हो, किसी के जैसे कि अमेरिका के पार्लियामेंट में, या ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या रसिया द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही हों, इजराइल का युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा करंट में। तो भले ही किसी सब्जेक्ट से जुड़ जाएगा, बट वो रहेगा करंट का ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये जो भी मैंने बता दिया है ये इंपॉर्टेंट, मतलब इतना आपको पढ़ना है। यहाँ से कम आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपको तैयार, 20 क्वेश्चन कम से कम फ्रेंड्स। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आपका यहाँ कहीं से नहीं गया। इसको आप अच्छे, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स में वो मतलब आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो संबंधित होता है हर टॉपिक से, तो वो जो है आप मैगजीन पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो इस टाइप से आप पूरा करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करेंगे।
और मुझे आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा पूरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है, आपका 20 से 25 क्वेश्चन आराम से तैयार हो गया। उसके अतिरिक्त आप जो अन्य करंट अफेयर्स हैं वो उसको भी आप कवर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जरूर पढ़िएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।